हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। कई सारे लोग इस शेयर का नाम जानते होंगे जीएमआर इंफ्रा। कई सारे लोग बोलते हैं इसको जीएमआर एयरपोर्ट। तो अगर मैं जीएमआर एयरपोर्ट की बात करूं तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली इंगेज्ड इन डेवलप करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ऑपरेशन किस चीज़ का, एयरपोर्ट का, जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे आप सेज के नाम से जानते हो, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिजनेस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस बहुत ही धमाकेदार है और रिसेंटली जेफरीज ने इसकी री रेटिंग का दावेदार इसको बनाया है। साथ ही साथ जेफरीज ने बहुत मोटी रकम इस शेयर के अंदर डाली है। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी शेयर के अंदर पैसा डालने आता है और जिसका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, क्रिसिल, इकरा, तो ये जो एजेंसीज की जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, तो जब किसी शेयर को री रेट करते हैं तो इनका जो नज़रिया होता है 4-5 साल का होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए पहली बात तो इनका नज़रिया नहीं होता है, इसकी वजह से जो शेयर होते हैं बहुत तगड़े बनते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग जो बड़े बड़े जो दिग्गज मार्केट के इन्वेस्टर हैं, जैसे आप HNIs बोल दो, QIBs बोल दो, इनको वो चीज़ दिख रही होती है बैलेंस शीट के अंदर जो आप नहीं देख पाते हो। इनका डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली मैनेजमेंट से ये बात करते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। आपको क्या देखने को मिलता है? बैलेंस शीट। उसी चीज़ की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। मार्केट कैप की बात करेंगे 58,518 करोड़ का है, यानी कि अगर कोई बड़ा पैसा लेके यहाँ पर घूमता है इस शेयर के अंदर तो आसानी से वो सर्किट लगवा सकता है, यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये शेयर आगे आने वाले समय में 300-350 के आसपास आसानी से पहुँच सकता है। पर फिर भी भाई 300-350 पे पहुँच सकता है, सीकेडी जी 96 रुपये का चल रहा है, क्या मैं पैसे डाल दूँ? ये गलती आप कभी मत करना। कभी भी किसी के बहकावे में आके कोई भी बोल रहा हो ये 1000 रुपये चला जाए, 5000 चला जाए, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए आपका पैसा है, अगर ये 96 रुपये से केवल 6 रुपये रह गया तब आप क्या उस रिस्क को ले सकते हो? अगर नहीं ले सकते हो तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड हो, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। हाई की बात करेंगे 101 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 43 रुपये का। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट शेयर ने डबल कर दिया है और मैक्सिमम ऐसे शेयर थे जिसने पिछले एक साल में डबल किया है, क्योंकि तब गवर्नमेंट पूरे बहुमत के साथ थी। अभी गवर्नमेंट को बहुमत तो नहीं मिला है, पर जी हाँ एक गठबंधन की सरकार ये चल रही है, तो जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी भी इस बार मजबूत है। जिस तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी बहुत एग्रेसिव वे में कानून को पास करवा रही थी, अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। या 22 जुलाई या 24 जुलाई को बजट आने वाला है, इसके बाद पूरा डिसाइड हो जाएगा कि गवर्नमेंट ये किस तरीके से काम करने वाली है, क्योंकि झुकनी तो नहीं है ये गवर्नमेंट, ये तो सबको पता होना चाहिए। बुक वैल्यू की बात करेंगे 3.59 का नेगेटिव बुक वैल्यू है। साथ ही साथ केवल इस गवर्नमेंट में केवल मैं दो डिपार्टमेंट ऐसे मानता हूँ जो गलत दिए हैं। अब वो किस वजह से दिए आई डोंट नो, बट चेंज होने चाहिए थे। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री और दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूँ जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा काम किया होगा, पर मेरा ऐसा मानना है चेंज होना चाहिए था। निर्मला सीतारमण जी को चेंज करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं चलाई है जितने अच्छे से कोई और चला सकता था, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हो। पर क्या ये गवर्नमेंट ख़राब है? जी नहीं। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में काम किया है, जिस तरीके से डेवलपमेंट लाया है, जिस तरीके से PSU इंडस्ट्री है, GMR एयरपोर्ट जैसे शेयरों को कोई पूछता नहीं था, और आज की डेट पे देखो इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न शेयर मार्केट से बनते हुए देखने को मिल रहा है। जिनका इनकम 10 साल पहले 2000 कमाते थे, आज वही 6-7-8 हज़ार कमा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो जी हाँ इनकम भी इंक्रीज हुई है लोगों की। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग मैं करता हूँ। अगर ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा ले सकते हो तो वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप पर नंबर मिल जाएगा, आप कनेक्ट करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी का हमारे पास फिलहाल डेटा नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 6.39% है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू चल रहा है, जी हाँ। अगर वहीं इसके मैं बात करूं कंपेटिटर की तो देखिए लार्सन एंड टुब्रो, GMR एयरपोर्ट, वारी रिन्यूएबल, राइट्स, HFCL, टेक्नो इलेक्ट्रिक, इंजीनियर्स इंडिया जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स हैं। सेल्स की बात करेंगे, सेल्स मार्च 2024 में बहुत तगड़ी इसकी सेल्स रही, 2227 से 2447 करोड़ की सेल रही।
वहीं जो इसका नेट प्रॉफिट रहा वो धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने को मिल रहा है। 486 करोड़ के नेगेटिव से 168 करोड़ का नेगेटिव देखने को मिला। हो सकता है आने वाले समय में ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। अगर ये इसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव वे में आ गया, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गई और टर्न अराउंड हो गया बिजनेस के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर 200 रुपये 250 रुपये में बिक जाए। ठीक है, इसके साथ साथ सेल्स की बात तो हो गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 604 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा नेगेटिविटी बढ़ रही है, 2768 करोड़ की है, जो कि खतरनाक चीज़ है। कंपनी के पास बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर बोरोविंग्स ही पॉजिटिव होती तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस 8-10 हज़ार रुपये का होता, ये 96-97 रुपये क्यों ही होता। कुछ तो गड़बड़ है ना कि शेयर 1 में बिक रहा है, और कुछ तो अच्छी बात है शेयर 3000 का बिक रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे, बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 34,333 करोड़ का। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कंपनी ने पेमेंट किया है 3767 करोड़ से 952 करोड़ का। लीज लाइबिलिटी कंपनी की बड़ी है। इसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो की बात करेंगे, 1442 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो है। पर अच्छी चीज़ ये है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ी, यानी कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रखा है, और जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने को मिलेगा, आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा। डेटा डेज की बात करेंगे, केवल 20 दिन के हैं। किसी भी कंपनी के अगर डेटा डेज 24 दिन से कम होते हैं तो वो कंपनी बहुत ही शानदार मानी जाती है। प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार प्रोमोटर की होल्डिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। FIIs की बात करेंगे 26.78% का है। DIIs की बात करेंगे तो DIIs ने 1% के आसपास का स्टेक इंक्रीज किया है। पब्लिक ने स्टेक थोड़ा खाली कर दिया। सिंपल सी बात है यार, जब पब्लिक को रिटर्न नहीं मिलता या पब्लिक को 200-400 रुपये जब मिल जाते हैं तो पब्लिक एग्जिट करके चली जाती है। मैंने तो बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा देखा है कि जिसका मैं ITR अभी फाइल कर रहा था रिसेंटली ही 1 घंटा पहले, तो एक ITR देखा कि उसने म्यूचुअल फंड्स बेच रखे थे। करीब उसने 30-35 म्यूचुअल फंड बेचे होंगे पिछले 1 साल में, और जो म्यूचुअल फंड बेचे किसी में 400 रुपये का प्रॉफिट लिया, किसी में 800 रुपये का। ये समझो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 1000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होने पाया और उसने खाली कर दिया। जबकि यार म्यूचुअल फंड तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जितना लॉन्ग टर्म टाइम देते हो उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं शेयर से अच्छी सेफ्टी आपकी म्यूचुअल फंड के अंदर रहती है। फिर भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे काम? उसका सिर्फ एक लॉजिक है मेरे भाई, कि ना लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछते हैं, ना ही इन्वेस्ट करने से पहले एक बार विचार करते हैं। शेयर मार्केट लोग समझ लेते हैं केवल एक चीज़ कि भाई अलादीन का चिराग है, घिसेंगे पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पैसा हमेशा 2 चीज़ों से मिलेगा, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में आपको इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, पर जी हाँ आपको टाइम देना होता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। आप किस शेयर से रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।